हेलो एवरीवन, दिस इज़ इशिका। आज हम अपनी बीहाइव बुक का लेसन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नेम है माय चाइल्डहुड मीन्स मेरा बचपन। सो यहाँ पे इस पूरी स्टोरी में जिस चाइल्डहुड की बात हो रही है वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपने इनका नाम ज़रूर ही सुना होगा, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, ऑल्सो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट भी थे। इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। अब ये जो पूरी स्टोरी है, ये जो आपका लेसन है, ये बेसिकली इस ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा है, मतलब एक पार्ट है जिसमें इन्होंने अपने चाइल्डहुड की बात करी थी। तो बिगिन करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि उनका जो बर्थ हुआ था वो तमिल की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वहाँ पे एक आइलैंड है मद्रास सिटी में जिसका नाम था रामेश्वरम। तो वहाँ पे उनका बर्थ हुआ था। अब उनके फादर के बारे में बताया जाता है। उनके जो फादर थे वो अपने फादर के बारे में बताते हैं कि ना तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही वो ज़्यादा पैसे कमाते थे, लेकिन फिर भी वो बताते हैं कि उनका जो विजडम था, जो उनकी समझदारी थी, वो बहुत ही अलग थी और वो काफ़ी प्रभावित भी करती थी। उसके बाद वो बताते हैं कि उनकी जो सबसे बड़ी सपोर्टर थी वो उनकी मदर थी, मतलब APJ अब्दुल कलाम की मदर उनकी बहुत बड़ी सपोर्टर थी। और वो बताते हैं कि उनकी जो मदर थी इस तरह की लेडी थी जो बहुत ज़्यादा काइंड थी। प्लस वो बताते हैं कि जितने हमारे फैमिली मेम्बर्स होंगे सब मिलाकर उससे ज़्यादा तो वो बाहर के लोगों को खाना खिलाया करती थी। और उसी वक्त वो बताते हैं कि वो जहाँ रहते थे वो उनके पुरखों का घर था और वो एक पक्का हाउस था, काफ़ी बड़ा सा घर था। देन वो बताते हैं कि जो उनके फादर हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, किस टर्म्स में कि जो लग्जरीज़ के आइटम्स होते हैं ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे और ना ही हमें करने देते थे। बट जो नेसेसिटी थी जैसे मेडिसिन्स, क्लॉथ्स, फूड हो गया, ये सब हमें पूरी मिलती थी। बट इसके अलावा जितनी भी लग्जरीज आइटम थी उनका ये मानना था कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है तो बेकार में उसके एडिक्ट होने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। वो बताते हैं कि ये जो उनका चाइल्डहुड था अब्दुल कलाम का, काफ़ी सिक्योर था। उसके बाद नेक्स्ट इंसिडेंट जिसकी वो बात करते हैं वो ये है, वो बताते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 में, जब वो स्टार्ट ही हुआ था तब वो सिर्फ 8 ईयर्स के थे। और वो कहते हैं उस टाइम उनको समझ नहीं आया था एकदम से मार्केट में जो इमली के बीज होते हैं उनकी इतनी डिमांड कैसे हो गई। और वो ऐसा ही करते हैं, इमली के जो बीज होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं और बाहर जाके शॉप पर बेचा करते थे। इससे वो पूरे दिन में एक आना कमाते थे। उस टाइम पर एक आना की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। देन वो बताते हैं वहाँ पे उस टाइम जब वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर इतना कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन धीरे धीरे कुछ टाइम बाद जब इंडिया के भी जो वो जिनको फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए कह दिया, तो वो बोलते हैं कि माहौल ऐसा हो गया था जैसे किसी ने इमरजेंसी अनाउंस कर दी हो। और वो इसी तरह का माहौल हो गया था। और सबसे पहले इंसिडेंट्स जो उनको याद है, जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था, वो ये था कि जो रामेश्वरम जो उनकी जगह थी वहाँ पर जो ट्रेन आती थी वो सस्पेंड कर दी थी। अब वहाँ के लोग उस ट्रेन में जो न्यूज़पेपर्स के बंडल हैं उनको बाहर फेंक रहे थे। अब वो बताते हैं कि उनके जो कज़िन है जिसका नाम है शमसुद्दीन, सो उनके कज़िन का यही काम था कि वो न्यूज़पेपर्स सेल करते थे। अब जैसे ही वो ट्रेन से बंडल के बंडल फेंक रहे थे और वो उन्हें कलेक्ट कर रहे थे, उस टाइम उनके कज़िन को एक हेल्पर चाहिए था, तो अब्दुल कलाम उनके हेल्पर बने। और वो बताते हैं कि फिर उन्होंने उनके साथ ये काम किया और तब उन्हें अपनी फर्स्ट सैलरी मिली थी। तो वो बताते हैं कि आज 50 साल भी बाद भी उनको वो पल अच्छे से याद है। नेक्स्ट चीज़ वो बताते हैं कि हर बच्चा जो होता है वो कुछ क्वालिटीज़ लेता है अपने पेरेंट्स से, अपने एनवायरनमेंट से। तो वो इसी तरह से अपने भी बताते हैं कि मैंने अपने फादर से सेल्फ डिसिप्लिन सीखा है, ऑनेस्टी सीखी है और अपनी मदर से काइंडनेस और गॉडनेस सीखी है, जो हम तीनों भाई बहनों के अंदर बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट वो बताते हैं जो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, तो उनके 3 चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे जिनका नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। अब वो बताते हैं कि ये तीनों ही हिंदू फैमिली के थे और APJ अब्दुल कलाम एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। लेकिन वो बताते हैं कि बचपन में हमें एक दूसरे में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता था। देन वो बताते हैं कि हमारी जो दादी हैं, मदर हैं, वो भी हमें जब स्टोरी सुनाती थी तो वो हमें रामायण और प्रॉफेट सुनाती थी। प्रॉफेट एक मुस्लिम बुक है, उसके बारे में वो स्टोरी सुनाती थी।
हम दोनों तरह की स्टोरी सुनते थे। देन वो एक इंसिडेंस बताते हैं जब वो 5th क्लास में थे एलिमेंट्री स्कूल में, तब उनके न्यू टीचर आए थे। तो वो बताते हैं कि मैं अपने फ्रेंड रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। अब जो उनके न्यू टीचर थे उसको ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई कि एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली का लड़का एक मुस्लिम के साथ बैठा है। उसकी टीचर ने APJ अब्दुल कलाम को खड़ा किया और कहा कि तुम पीछे जाके बैठो। वो बोलते हैं कि जब ये इंसिडेंस हुआ तो उनको और उनके फ्रेंड को बहुत बुरा लगा, और वो कहते हैं कि जब मैं उठ के पीछे जा रहा था मुझे आज तक वो तस्वीर याद है। मैंने देखा था कि रामानंद की आंखों में आंसू आ रहे थे, इस वजह से क्योंकि मुझे उठा के पीछे भेज दिया था। हम दोनों ने अपने अपने पेरेंट्स को बताया कि टीचर ने हमारे साथ ऐसे किया। तो यहाँ पे जो रामानंद शास्त्री थे, बेसिकली इनके जो फादर हैं रामेश्वरम में एक टेम्पल है, वहाँ पर एक पुजारी थे। इनका भी यही बताया कि ये आगे जाके एक पुजारी बने। एंड जो अरविंदन थे उन्होंने आगे जाके ट्रांसपोर्ट का वर्क किया, और जो शिव प्रकाशन हैं आगे जाके उन्होंने कैटरिंग का बिजनेस किया। सो कमिंग बैक टू दिस स्टोरी, रामानंद के फादर ने उस टीचर को बुलाया और उसको काफ़ी डांटा, और ये चीज़ बोली कि आप हमारे बच्चों के मन में ये चीज़ें मत डालिए, और उनको बोला कि या तो आप माफ़ी मांगिए या फिर स्कूल छोड़कर चले जाइए। तो उस टीचर ने माफ़ी मांगी। नेक्स्ट अब वो बताते हैं कि जो ये रामेश्वरम है वो एक छोटी सी सोसाइटी है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं। एंड वो बताते हैं कि इस सब में उनके एक साइंस टीचर थे, खुद भी एक, जिनका नाम है शिव सुब्रमण्यम अय्यर। वो भी एक ब्राह्मण फैमिली के थे एंड उनकी वाइफ काफ़ी कंजर्वेटिव थी। लेकिन ये जो थे ये इन सब चीज़ों के अगेंस्ट थे। ये चाहते थे कि कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक बार इन्होंने APJ अब्दुल कलाम को खाने पे बुलाया। वो कहते हैं कि कलाम, मैं चाहता हूँ तुम आगे जाके बहुत आगे बढ़ो। जब वो वहाँ पहुँचे तो उनकी वाइफ सोचती हैं कि मेरे पवित्र किचन में एक मुस्लिम खाना खाएगा, तो उनकी वाइफ ने उन्हें खाना परोसने से मना कर दिया। लेकिन उनके टीचर ने ना तो कुछ उन पर गुस्सा किया, बल्कि वो आके APJ अब्दुल कलाम के पास बैठ गए और उनको खाना परोसा। और वो कहते हैं कि जब तक मैंने खाना खाया तो मैं देख रहा था कि उनकी जो वाइफ है वो किचन में से कंटिन्यूसली मुझे देखे जा रही थी। पता नहीं वो क्या ऑब्जर्व कर रही थी और क्या उन्हें डिफरेंट लग रहा था। और जब मैं खाने जाने लगा तो उनके टीचर ने बोला कि तुम अगले हफ्ते फिर से आना। तो APJ अब्दुल कलाम थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, लेकिन उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें सिस्टम को बदलना है तो ये सब प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही। और नेक्स्ट टाइम जब वो उनके घर आते हैं उन्होंने देखा कि उनकी वाइफ काफ़ी डिफरेंट बिहेव कर रही थी। उनकी वाइफ उनको खुद किचन में लेके गई और उनको खाना परोसा। उसके बाद वो बताते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो ख़त्म हो गया। इंडिया में गांधी जी जो भी ये कह रहे थे कि हम अपना एक अलग भारत बनाएंगे, उन्होंने अपने पापा से बोला कि मुझे अब आगे बढ़ने के लिए रामनाथपुरम जाना होगा। उनके जो फादर थे वो इस चीज़ को लेके काफ़ी पॉजिटिव थे। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हें आगे पढ़ना है तो तुम्हें जाना भी पड़ेगा। उन्हें काफ़ी अच्छा उदाहरण दिया कि जो एक सिगुल का बर्ड होता है वो आसमान में सूरज के आसपास घूमता रहता है, उसका कोई घोंसला नहीं होता। लेकिन उनकी जो मदर थी वो बहुत हिचकिचा रही थी। फिर उनके फादर ने उनकी मदर को समझाया कि तुम इनको प्यार तो दे सकती हो बट तुम इनको विचार नहीं दे सकती, जो इनके लाइफ के थॉट्स हैं वो आप इनको नहीं दे सकती। तो ये थी हमारी स्टोरी। आई होप कि आपको स्टोरी समझ आई होगी। सो दैट्स इनफ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।